नमस्कार दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं अपने YouTube चैनल पर और अपने Facebook पेज पर लॉन्ग वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं, जिसका रीज़न है कि मैं अभी अपने घर से काफ़ी दूर हूं। और आप लोगों ने अगर मेरा लाइव वीडियो देखा होगा, लास्ट जब मैं लाइव आया था, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी किस हाल में कहां पर हूं। खैर, इस बात को छोड़ते हैं और आज के इस Q&A वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब दूंगा, जो कि फेसबुक की अर्निंग से, फेसबुक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मोनेटाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब से जुड़े हुए वो सवाल हैं जो आपने हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सवाल है, एक भाई ने पूछा है हमसे। भाई, आपसे एक सवाल था, फेसबुक आने वाले टाइम एड्स ऑन रील्स और बोनस और इंस्ट्रीम एड हटा सकता है क्या, अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लाएगा तो भाई, ऐसा आपने सवाल पूछा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फेसबुक पेज पर इन स्ट्रीम एड से अलग पैसा कमा रहे हैं, एड्स और रील से अलग पैसा कमा रहे हैं, जिनको अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप नहीं मिला हुआ है। तो ये आपका सवाल पूछना बहुत ही एक कह सकते हैं कि लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और इस सवाल का जवाब है हाँ। जैसे ही फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो सेटअप है वो सभी लोगों को मिल जाएगा, फेसबुक इन स्ट्रीम एड और एड्स ऑन रील्स और बोनस को जो अलग अलग दे रहा है उसको मर्ज कर देगा, और आप सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के थ्रू ही पैसा कमा पाएंगे, बाकी टूल को फेसबुक हटा देगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो सेटअप है ये अभी ट्रायल फेज पर या बीटा फेज पर कह सकते हैं चल रहा है, इनवाइट ओनली है। तो अभी ये इंस्टीम एड, बोनस और एड्स ऑन रील्स का जो अलग अलग अर्निंग कर रहे हैं, जो लोग भी अपने पेज से कर रहे हैं, उनका अभी तक चलेगा। लेकिन जैसे उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिल जाएगा, सारे टूल बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन और स्टार अलग रहेगा। बाकी जो कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिलेगा उसमें आपको इंस्टीम एड, बोनस और एड्स ऑन रील्स का सेटअप कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये आपका सवाल जो है, इसका जवाब है हाँ। आने वाले टाइम में जैसे ही कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप सबको पब्लिकली मिलना शुरू हो जाएगा, सबको मिल जाएगा, फेसबुक बाकी टूल्स को बंद कर देगा सिवाय स्टार और सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो अगले भाई ने पूछा है, एक भाई ने यहाँ पे पूछा है, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, एक भाई ने यहाँ पे एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी है, शायद इनको या नॉलेज नहीं होगा या फिर इनको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा फेसबुक के बारे में। तो इन्होंने एक कमेंट किया है, यहाँ पर कमेंट किया भाई ने, ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, इस टाइम अपडेट आया है, पेज अगर कोई एक्सेस ले लिया है और उसे पर से एडमिन रिमूव हो गया है, तो वह ओल्ड एडमिन के पास पेज ऑटोमेटिक ही चला जा रहा है। तो ये एक भाई का कहना है। इससे पहले जो कमेंट आया था, मतलब ये जो कमेंट में रिप्लाई आया है, तो यहाँ पर एक्चुअली हमने फेसबुक पेज एक रिकवर किया था, जिस पर हमने एक वीडियो बना के बताया था कि अब फेसबुक पेज किस तरीके से रिकवर करना चाहिए। तो इसमें एक भाई ने कहा है कि फेसबुक पर अपडेट चल रहा है, जिसमें जिनका भी पेज हैक हुआ है या एडमिन एक्सेस रिमूव हो गया है, उनको फेसबुक अपने आप ही एडमिन एक्सेस दे देगा, ऐसा ये भाई कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। फेसबुक कभी भी अपनी मर्जी से किसी को एडमिन नहीं बनाता है किसी भी पेज का। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि फेसबुक एक बिजनेस के नजरिए से इस चीज को देखता है। और बिजनेस का नजरिया ये, फेसबुक का जो पर्सपेक्टिव है फेसबुक का ये, कि अगर आपका कोई फेसबुक पेज है तो आप उस पेज को किसी को बेच रहे हैं तो वो फेसबुक पर लीगल है, क्योंकि आप अपने बिजनेस का, अपने पेज का, जो आपका बिजनेस है उसका आपका पेज है उसी नाम से, और उस बिजनेस को अगर आप किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो आप एडमिनशिप किसी को दे सकते हैं, अपने पेज का या अपने बिजनेस पेज का ऑनरशिप आप किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें फेसबुक पर्सनली कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता है, किसी को भी एडमिन ना ही बनाता है, ना ही किसी को एडमिन से रिमूव करता है। तो ये एक गलत बात है। कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि फेसबुक का पेज का एक्सेस अगर आपका गया है तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। फेसबुक पेज का अगर आपका एक्सेस किसी भी तरीके से गया है, किसी ने आपका पेज हैक कर लिया है या फिर आप गलती से एडमिन को रिमूव कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पेज को रिकवर करना पड़ेगा। बिजनेस एडमिन डिस्प्यूट या फिर पेज एडमिन डिस्प्यूट के माध्यम से ही आप अपने पेज को रिकवर कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। फेसबुक आपको खुद से एक्सेस कभी भी नहीं देने वाला है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मेरे पेज का एक्सेस, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उनके पेज का एक्सेस ऑटोमेटिक मिल गया होगा, मतलब एडमिन एक्सेस खुद से मिल गया है। तो खुद से नहीं मिलता है। जिसने आपके पेज को हैक किया है वो खुद आपको एडमिन फिर से बना देता है। इन केसेस में हैकर आपको खुद एक्सेस दे देते हैं पेज को ठीक करने के लिए, या फिर आपके पेज का पे आउट भी लेने के लिए, या किसी दूसरे रीजन से आपको एक्सेस देते हैं फिर आपको रिमूव कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फेसबुक अगर खुद से देने की बात करेंगे तो फेसबुक आपको खुद से एडमिन एक्सेस, ऑनरशिप, बिजनेस अकाउंट का एक्सेस कभी भी नहीं देगा। इसके लिए आपको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने पेज को या अपने बिजनेस अकाउंट को रिकवर करेंगे। वो लीगल प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपको आपके पेज या बिजनेस अकाउंट का एक्सेस वापस मिलेगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे एक भाई ने किया है, मेरा इंस्ट्रीम
पहले से ही सेटअप है, बस लोगो चेंज हुआ है। क्या इससे फोटो से भी अर्निंग होगी? इसके बारे में बताएं। जिनका कंप्लीट सेटअप हो गया है, समझ नहीं, तो इनका एक्चुअली सवाल यह है कि इनका पेज पहले से ही इंस्टीमेट से मोनेटाइज है, और जो लोगो होता है इंस्टीमेट का, जो हम इंस्टीमेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं मोनेटाइजेशन में, तो वहां पर हमें पहले एक स्पीकर के जैसा दिखता था, अब वहां पर चेंज करके तो लोगो, छोटा सा एक लोगो होता है, वो चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपका इंस्टीमेट से पेज मोनेटाइज है तो आपको फोटो से अर्निंग नहीं होगी। देखिए, फोटो से अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपके पेज पर बोनस यानी परफॉर्मेंस बोनस का मोनेटाइजेशन होना जरूरी है। परफॉर्मेंस बोनस का मोनेटाइज रहेगा आपका पेज परफॉर्मेंस बोनस से, तभी आप फोटो से टेक्स्ट से अर्निंग कर पाओगे। या फिर अगर आपको फेसबुक का जो नया अपडेट चल रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन का, अगर आपने कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप कर लिया है तो आप इंस्ट्रीम एड से भी पैसा कमा सकते हैं, बोनस से भी, फोटो से भी, यानी टेक्स्ट से, सारी चीजों से आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी अगर आपका सिर्फ इंस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है तो फोटो से पैसा आपकी जो अर्निंग है फोटो से आपकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर पढ़ते हैं एक भाई का, हमारा तो इंस्ट्रीम एड क्राइटेरिया कंप्लीट भी नहीं किया था लेकिन हमें सेटअप मिल गया, वो भी दो दो पेज पर, हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया। कंग्रेचुलेशन भाई, सबसे पहले आपको बधाई हुआ कि आपका दो दो पेज मोनेटाइज हो गया है। देखिए, यहाँ पर जो इंस्ट्रीम सॉरी कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो सेटअप है, इसके लिए अभी तक फेसबुक ने कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि आपको वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा या फिर आपको इतने फॉलोअर होने चाहिए, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया अभी नहीं है। कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो सेटअप है वो किसी भी पेज को रेंडमली फेसबुक दे रहा है। यहाँ तक कि जिस पेज पर 50 फॉलोवर हैं, 100 फॉलोवर हैं, उस पर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिल जा रहा है। वहीं जो लाखों में फॉलोवर हैं जिस पेज पर, उस पर भी नहीं मिल रहा है। तो फेसबुक का ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फेसबुक ये क्या कर रहा है। जो पेज एक्चुअली में नॉट एलिजिबल हैं, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 फॉलोवर हैं, उसको मिल जा रहा है, और जिसके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉलोवर उसको नहीं मिल रहा है। तो ये एक अलग बात है। हाँ, इनको मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो क्राइटेरिया की बात करें तो अभी वॉच टाइम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है फेसबुक का, ना ही कोई फॉलोअर का क्राइटेरिया है कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप के लिए। तो बस आप वेट करिए, इनवाइट ओनली का ये प्रोग्राम है, बीटा वर्जन पे चल रहा है, और जैसे 2025 आएगा ये सबको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, बीच में वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्यूएनए से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, ठीक है? मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के दिखा देता हूँ, ये देखिएगा आप लोग। चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि हमारा पेज खराब हो गया है या हमारे पेज पर सेटअप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमारा पेज मोनेटाइज नहीं है, डीमोनेटाइज हो गया, उनको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैंने रखा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, और ये रहा, मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो भाई अभी आप ये पेज देख रहे हो, ये देखिए पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये एक गेमिंग फेसबुक पेज है, और यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अगर मैं चलूँगा तो आप देखेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम सीधे जाएंगे मोनेटाइजेशन में। इस पेज को आप देखेंगे तो पेज ये रेड है, ये पेज डीमोनेटाइज हो रखा है, इन एलिजिबल कंट्री का इशू भी आया है। इंस्ट्रीमेड डीमोनेटाइज है, सब्सक्रिप्शन डीमोनेटाइज है, सिर्फ स्टार, परफॉर्मेंस बोनस और ब्रांडेड कंटेंट का जो टैगिंग होता है ये मोनेटाइज है। बाकी इस पेज से अर्निंग बिल्कुल बंद है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो इस पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग देखिए, तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये एक पेज था जो कि डीमोनेटाइज हो गया था, गेमिंग पेज है, और ये पेज डीमोनेटाइज होने के बाद मतलब अर्निंग इसकी बंद हो गई थी फेसबुक पेज पर, इन एलिजिबल कंट्री का इशू आया हुआ है। उसके बाद भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप हो गया है, और मैं आपको बताऊं सेटअप कंप्लीट हो गया है, और इस पेज से अर्निंग भी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर इस पेज पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अर्निंग इतनी नहीं हो रही, क्योंकि पेज डीमोनेटाइज था तो पेज के रीच एकदम खत्म हो गई है, व्यूज वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अर्निंग हो रही है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन करके, ठीक है, ताकि ये भी चीजें आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। यहाँ पे ओपन करता हूँ फेसबुक पेज को, और देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक फेसबुक पेज है जिसका मैंने अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया है, जिसपे सेटअप आया हुआ था। और हम चलते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम चलते हैं मोनेटाइजेशन में। अब देखेंगे ऊपर आपको दिख रहा होगा मोनेटाइजेशन अफेक्टेड, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी ये पेज डिमोनेटाइज हो रखा है दो टूल से, किससे? सब्सक्रिप्शन से और इंस्ट्रीम एड से लिखा हुआ था इससे पहले वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं नीचे कंटेंट मोनेटाइजेशन पे टच करता हूँ, देखिए ये सब ग्रीन है। ऊपर आप देखते हैं अप्रोक्सीमेट अर्निंग आपको 0 दिख रहा है, जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि ये पेज काफी टाइम से डिमोनेटाइज था, तो इसकी रीच वगैरह बिल्कुल खत्म हो गई है, व्यूज वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसलिए अर्निंग कुछ नहीं हो रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए जिनका पेज एक्चुअली में डीमोनेटाइज हो गया था, या जिनको अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप नहीं मिला है, कोई एक दो पेज सॉरी टूल जो है वो रेड हो गया है, या फिर आपका पेज पूरी तरह से रेड हो गया है, तो आप घबराएं नहीं, कुछ महीने और वेट कर लीजिए, आपका पेज भी सही होगा, अर्निंग भी होगी। अब आते हैं अपने क्यूएनए पर फिर से वापस। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि हमारा तो इंस्टीमेट, हाँ, ये क्राइटेरिया वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखिए, ये बीच में मैंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये
जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये कहीं न कहीं उन लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं अपने पेज का कि अब हम अपने पेज से अर्निंग कर पाएँगे। तो भाई वेट कर लीजिए। फेसबुक ने ये कहा था कि 2025 में वो कंटेंट मोनेटाइजेशन सबके लिए लाएँगे। तो जैसे ही वो आपको मिलेगा, आप अपने पेज से फिर से अर्निंग कर पाएँगे। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर एक भाई ने पूछा है, सर मर्ज करने से पेमेंट भी दूसरे अकाउंट में चली जाएगी? नहीं, आप पेज को मर्ज करते हैं तो उससे पेमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है, पे आउट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। पेज अगर मर्ज करेंगे आप, जो पेज आपका मोनेटाइज है, अगर वो मोनेटाइज पेज है और अगर आप उसे डिलीट करके नए पेज के साथ मर्ज कर देते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन भी बंद हो जाएगा। नए वाले पेज पर मोनेटाइजेशन भी नहीं आएगा, नए पेज को फिर से आपको मोनेटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर आपका दो पेज है, एक पेज मोनेटाइज है, एक पेज डीमोनेटाइज है, सॉरी मोनेटाइज नहीं है, तो आप इसको अगर इसके साथ मर्ज करेंगे, इसको सेव कर लेंगे तो ये आपका मोनेटाइज ही रहेगा। वहीं अगर ये मोनेटाइज है, ये मोनेटाइज नहीं है, आप इसके साथ मर्ज करते हैं और ये वाला डिलीट हो जाता है, तो इस पेज को आपको फिर से मोनेटाइज करना पड़ेगा और इससे पे आउट का या फिर पैसे ट्रांसफर का कोई भी लेने देना नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर एक भाई ने पूछा है, क्या हम वीडियोज फोटोज को दूसरे के ग्रुप में शेयर करके वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं? क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा? एंड क्रॉस पोस्ट का क्या मतलब है? प्लीज रिप्लाई। तो देखिए वॉच टाइम का क्राइटेरिया तो फिलहाल फेसबुक ने अभी कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि जो लाइव एड्स का क्राइटेरिया था, लाइव एड्स की जो अर्निंग थी इंस्टीमेट फॉर लाइव वीडियोस का, वो भी अभी गायब है फेसबुक के मोनेटाइजेशन सेक्शन से, वहां पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरा इंस्टीमेट के लिए फेसबुक ने क्राइटेरिया एकदम से अभी खत्म कर दिया है, क्योंकि रेंडमली कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप फेसबुक दे रहा है और इंस्टीम एड का जो अप्रूवल है वो 4 अक्टूबर से फेसबुक ने बंद कर रखा है। तो यहाँ पर वॉच टाइम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी सिस्टम अभी नहीं है, फेसबुक की तरफ से कहा नहीं गया है कि आपको कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा अपने पेज को मोनेटाइज करने के लिए। अब दूसरा, फोटोज की बात करें, फोटोज से कोई क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, अगर आप अपने पेज का ग्रोथ चाहते हैं तो आप ग्रुप शेयरिंग कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप में आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको किस तरीके से शेयर करना चाहिए, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इश्यू पेज पे लग जाएगा। तो शेयर कैसे करते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ एक बात और उन्होंने पूछी है कि क्रॉस पोस्ट क्या होता है। तो क्रॉस पोस्टिंग का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके पास कई सारे पेज हैं, मतलब आपने 2 3 4 5 पेज बना रखा है, तो आप क्रॉस पोस्ट की मदद से अपने एक ही कंटेंट को एक पेज पर अपलोड करेंगे और बाकी सारे जो पेज हैं सारे पर एक साथ पब्लिश कर सकते हैं। आपका जो क्रॉस पोस्ट होगा वो एक पेज पर अपलोड होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप क्रॉस पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो सारे पेज पर पब्लिश हो जाएगा, सारे पेज पर सारे फॉलोअर्स को दिखेगा, अलग अलग पेजेस पर आपको दिखेगा। लेकिन इसका एक फायदा बहुत बड़ा ये है कि आप एक साथ अपने सभी पेज को ग्रो कर सकते हैं, एक ही कंटेंट को एक ही बार अपलोड करके। फॉर एग्जांपल, हमने अपने एक पेज पर एक कंटेंट अपलोड किया और उसे क्रॉस पोस्ट कर दिया, अपलोड करते समय ही क्रॉस पोस्ट किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे क्रॉस पोस्ट करेंगे, वो आपका जो कंटेंट है एक पेज पर आपने अपलोड किया और क्रॉस पोस्ट की मदद से आपके सारे पेज पर वो दिखाई देगा, सभी फॉलोअर्स को दिखाई देगा और सारे पेज आपको एक साथ ग्रो हो सकते हैं। जैसे जैसे ऑडियंस आएंगे आपका सारा पेज ग्रो हो जाएगा एक बार में ही कंटेंट अपलोड करने से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि क्रॉस पोस्ट जो भी होता है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। मतलब अगर आप कोई कंटेंट अपना क्रॉस पोस्ट करते हैं, चाहे फोटो वीडियो कुछ भी रील्स, अगर आप क्रॉस पोस्ट करते हैं तो उससे आपकी अर्निंग नहीं होगी, वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर एक भाई ने पूछा है कि मेरे पेज पर वायलेशन आ गया है, अब क्या करूं? सारे मोनेटाइजेशन टूल लाल हो गए हैं मेरे, क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपका पेज रेड हो गया है, आपका पेज डीमोनेटाइज हो गया है, तो इस पर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मैंने दिया हुआ है, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपने पेज को फिर से ठीक कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, लॉन्ग वीडियो कब तक आएगा सर? तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं अपने घर से काफी दूर हूँ, 300 किलोमीटर दूर हूँ मैं, और हॉस्पिटलाइज हूँ मैं अपने बच्चे को लेके। तो इस समय लॉन्ग वीडियोस में बहुत कम बना पा रहा हूँ, इवन शॉर्ट वीडियो भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ही इन सब चीजों में खाली हो जाता हूँ रेगुलर लॉन्ग वीडियोज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप लोग हमारे पुराने वीडियोज को देखिएगा और सीखिएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे एक भाई ने किया है, भाई मेरे पेज पर एक रिपोर्ट आया था 4 महीना पहले और उसी समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन भी आया था, अभी तक है, क्या करूं? और मोनेटाइजेशन सब एक्टिव है बट पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आया है, क्या करें? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है या फिर आपका पेज अभी भी डीमोनेटाइज हो रखा है? दोनों चीजें अलग हैं। अगर हिस्ट्री में दिख रहा है तो हिस्ट्री में आपको लंबे समय तक दिखेगा, लेकिन अगर आपका पेज ग्रीन हो चुका है,
आपकी अर्निंग हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लगातार काम करिए। जो हिस्ट्री में दिख रहा है वो आपका 1 साल तक भी रह सकता है आपके पेज पर, या उससे लंबे समय तक रह सकता है, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। फेसबुक हमें बस दिखाता है कि आपने ये गलती पहले आपने ये गलती करी, आगे ऐसी गलती मत करिएगा, वार्निंग के लिए हमें दिखाता रहता है। बाकी अगर आपका पेज सही हो गया है तो आप उससे अर्निंग कर पाएंगे, लगातार कंटेंट डालते रहिए, पैसा कमाते रहिए। फिर भी अगर आपका पेज अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, मतलब डिमोनेटाइज हो रखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से, तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो देख के आप अपने पेज को ठीक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा कमेंट है, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इश्यू है, कमेंट नहीं एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कमेंट, यहाँ पर देखिए एक भाई ने ऊपर कमेंट किया है 100K, सॉरी 1000K लिखा है, 1000 लिखा है, के लिखा है, इन्होंने इनको शायद इसका मतलब ही नहीं पता है, वो 1000K का मतलब इनको नहीं पता होगा, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है भाई, इतना पेमेंट नहीं कर पाओगे आप। इनका मतलब था 1000 का, लिखा है रुपीज दूंगा मेरा अनलॉक कर दे। पहले तो इनका बोलने का तरीका, जो कमेंट का तरीका है वो मुझे बिल्कुल खराब लग रहा है। इस तरीके से मैं ना मैं किसी को बोलना चाहता हूँ और ना ही मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है, अपने बारे में। ये तरीका कि 1000 रुपए, इन्होंने अपना इंटेंशन जो है 1000 रुपए का है, बट इन्होंने लिखा कितना है आप खुद गेस कर लीजिएगा, कितना लाख रुपए इन्होंने लिख रखा है। रुपीज दूंगा मेरा अनलॉक कर दे, इनका अकाउंट लॉक था तो इन्होंने इस तरीके से लिखा कि मेरा अकाउंट अनलॉक कर दे। तो भाई दे तू तड़ाम ये वाली भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती है, और ना ही मैं किसी को बोलना पसंद करता हूँ, ना ही सुनना पसंद करता हूँ। खैर आपने कमेंट किया तो कोई बात नहीं। तो मसला ये है कि इनका जो अकाउंट है लॉक था, फेसबुक प्रोफाइल लॉक है, और इन्होंने अनलॉक करने के लिए मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, और इसके ठीक नीचे आप देखेंगे 2 कमेंट आए हैं, अलग अलग आईडी से हैं, लेकिन सेम वैसा ही दिख रहा है। अगर आप आईडी देखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर टाइप का लिखा है 708IO197I0IGU करके इस तरीके से कमेंट किया गया, और लिखा है कॉल करूँ ठीक करूँ दूंगा ईमेल आया, ईमेल आ, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमेंट भी यहाँ पे आया कॉल करूँ ठीक करूँ दूंगा आ। अब कमेंट भाई इतना गंदा तरीके से कमेंट किया, इसको कमेंट करने का तरीका नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको कमेंट लिखा है इसने, कि एक्चुअली लिखा है यहाँ पर नंबर दिया है, नंबर से ही अपना चैनल का नाम बनाया इसने, और लिखा है कि कॉल करो मैं ठीक कर दूंगा। तो भाई ये जो आपको कमेंट मिलता है मेरे वीडियो पर कि कॉल करो ठीक कर दूंगा, कॉन्टेक्ट करो ठीक कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करो ठीक कर दूंगा, पेज रिकवर कर दूंगा, आपका प्रोफाइल अनलॉक कर दूंगा, तो ऐसे जो भी आपको कमेंट मिलते हैं एक्चुअली स्कैमर होते हैं, फ्रॉड करने वाले होते हैं। जैसे आप इनसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, और आपका पैसा लेने के बाद आपकी आईडी पासवर्ड भी मांग सकते हैं, और जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड देंगे आपका अकाउंट गया, पैसे भी गए, अकाउंट भी गया। तो ये लोग फ्रॉड होते हैं, स्कैम करने वाले होते हैं, स्कैमर होते हैं, इनसे बच के रहेगा। ऐसे यूजर्स को मैं अपने चैनल से हमेशा हाइड करता हूँ, रिमूव करता हूँ, ऐसे कमेंट को मैं डिलीट करता हूँ। फिर भी अगर कोई कमेंट छूट जाता है तो आप ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स मत करिएगा, वरना आप लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी नीचे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट किसी Q&A वीडियो में आपका सवाल जरूर पिक करूंगा और आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।